पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पहली बार राजस्थान से राज्यसभा जाएंगी। जयपुर पहुंचकर विधानसभा के लिए नामांकन उन्होंने भरा और इस वक्त जब उन्होंने नामांकन फाइल किया उस समय उनके साथ मौजूदगी रही राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की। तस्वीरें दो आपके सामने। राजस्थान कांग्रेस विधायकों ने सोनिया गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद ये सीट खाली हुई है और राजस्थान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं। ऐसे में सोनिया की जीत तय मानी जा रही है। सोनिया गांधी फिलहाल यूपी के रायबरेली से सांसद हैं। सवाल अब ये है कि सोनिया के बाद रायबरेली से चुनाव कौन लड़ेगा। हालांकि कयास ये है कि यहाँ पर प्रियंका गांधी को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्र बता रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस इस बार प्रियंका गांधी को उतार सकती है। सोनिया गांधी इस सीट से 2004 से लगातार सांसद हैं। रायबरेली की सीट कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है और आपको बताते चलें कि 1952 के पहले लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस यहां सिर्फ 3 बार ही हारी है। तो बताते चलें कि यहां पर प्रियंका रायबरेली से लड़ सकती हैं चुनाव, क्योंकि रायबरेली की सीट जो है खाली हो जाएगी। इस सीट से ही सांसद रही सोनिया गांधी। हालांकि अब उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है राजस्थान से, तो क्योंकि ये सीट अब खाली हो जाएगी तो ऐसे में कयास अब ये कि यहाँ पर कौन उतारा जाएगा मैदान में कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार सकती है। और तस्वीर दो आपके सामने हम रख रहे हैं उस वक्त की जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर पहुंची सोनिया गांधी और उस वक्त उनके साथ मौजूदगी रही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हैं और पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि मायने कई तरह के निकाले जा रहे हैं। इसके पीछे अशोक गहलोत की रणनीति बताई जा रही है। इसके पीछे ये भी बताया जा रहा है कि महिला वोट बैंक को साधना भी एक मकसद है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए यहाँ राजस्थान से राज्यसभा से यहाँ भेजा जा रहा है सोनिया गांधी को। तो विधायकों ने स्वागत किया उस वक्त जब सोनिया गांधी ने नॉमिनेशन फाइल किया। ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने। और जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंची, ये तस्वीरें पहले आपके सामने। देखिए, नॉमिनेशन फाइल करती सोनिया गांधी, नामांकन पत्र अपना सौंपती सोनिया गांधी और उनके साथ यहाँ बराबर में आप देख पाएंगे अशोक गहलोत हैं और डोटासरा की भी मौजूदगी, सचिन पायलट खड़े हैं, राहुल गांधी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इसे कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि महिला वोट बैंक को साधना एक महत्वपूर्ण रणनीति के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और आपने इस बार देखा भी होगा कि महिला का जो वोट परसेंटेज है इस बार भी बढ़ा है। दरअसल इस लिहाज से कि इस बार जो महिलाओं की संख्या है वो ज़्यादा है, करीब करीब मान के चलिए 47% के आसपास है महिला राजस्थान में। और इसी के चलते वो आधी आबादी जिसको साधना एक महत्वपूर्ण रीज़न, इम्पॉर्टेंट रीज़न बताया जा रहा है राजस्थान से सोनिया गांधी को भेजना राज्यसभा के लिए। मुबारक लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। एक बार फिर से उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं और जान लेते हैं। मुबारक, नॉमिनेशन तो फाइल कर दिया सोनिया गांधी ने और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची सोनिया गांधी, उनके साथ राहुल गांधी, अशोक गहलोत, डोटासरा और भी तमाम नेताओं की मौजूदगी रही है। बिल्कुल, देखिए नामांकन दाखिल हो चुका है। सोनिया गांधी अब राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी जाएंगी। 3 सीटों पर होने जा रहे इन चुनाव में बीजेपी की 2 सीटों पर जीत तय है तो वहीं कांग्रेस की भी 1 सीट पर जीत तय है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से अगर हम बात करें तो कांग्रेस की ये सीट लगभग तय है और जीत भी तय है। ऐसे में सोनिया गांधी का राजस्थान से राज्यसभा जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है। तो उस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में अगर बीते 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों ही बार बीजेपी ने 25 की 25 सीटें पर यहाँ जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में राजस्थान में इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कांग्रेस की आंतरिक जो कलह चल रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं विराम लगने की संभावनाएं जताई जा रही है कि सभी नेताओं को एकजुट कर सोनिया गांधी, क्योंकि राजस्थान के अब जुड़ाव में रहेगी, राजस्थान का उनका आना जाना रहेगा, तो कहीं ना कहीं उससे भी कांग्रेस की अंदरूनी जो कलह चल रही थी उस पर विराम लगेगा। साथ ही राजस्थान की जो महिला सशक्तिकरण को लेकर राहुल गांधी लगातार बोलते आ रहे थे, प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में
नारा भी दिया था इसको लेकर। उन तमाम पहलुओं को लेकर राजस्थान में एक साथ और एकजुटता के साथ कांग्रेस दिखाई देगी, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो या फिर राजस्थान में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा करने की बात हो। क्योंकि जब कांग्रेस के एक बड़े नेता राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे, राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे, राजस्थान की विकास की बागडोर को वो संभालेंगे, राजस्थान की राजनीति में नए आयाम अब देखने को मिलेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या पूरी तरीके से जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में होते आए हैं या राजस्थान की जो सियासत में एक मैसेज देने की बात हो, तो उन तमाम पहलुओं पर सोनिया गांधी की ये राज्यसभा में एंट्री अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। और अगर हम बात करें सोनिया गांधी की, तो सोनिया गांधी 1998 से लेकर 1998 में जब पहली बार कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी, उस समय पहली जो सभा राजस्थान में हुई थी। ऐसे में सोनिया गांधी का लंबे समय से राजस्थान से जुड़ाव रहा है और राजस्थान के नेताओं से जुड़ाव रहा है। सोनिया गांधी के साथ दर्जन भर ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के साथ काम किया है, चाहे वो कई यात्राएं देश भर में निकाली गई हो या फिर लोकसभा चुनाव जो बीते वर्षों में हुए उस दौरान रहे हो, या फिर केंद्र सरकार की जो नीतियां रही उनके खिलाफ जो मोर्चे किए गए, उनके खिलाफ जो आंदोलन किए गए, उसमें भी राजस्थान के नेताओं की बड़ी भूमिका रही थी। चाहे किसान आंदोलन को लेकर बात करें या फिर अन्य कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर राजस्थान के नेता और सोनिया गांधी एक साथ सड़कों पर उतरे थे। उन तमाम चीजों को देखते हुए अब जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सभी जो स्थानीय जो बड़े नेता है राजस्थान के, उनकी मौजूदगी में आज नामांकन दाखिल किया गया। साथ ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी रही, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हम कह सकते हैं। और सोनिया गांधी जब अब राजस्थान से राज्यसभा गई है तो रायबरेली की सीट हम कह सकते हैं कि खाली हुई है, और खाली इसीलिए हुई है कि प्रियंका गांधी को वहां से चुनाव लड़ाने का इरादा कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ने बनाया होगा। और इसी के देखते हुए सोनिया गांधी अब राज्यसभा जा रही है, और राज्यसभा जाने के साथ साथ अगर हम देखें तो साउथ के इलाके से राहुल गांधी वायनाड से सांसद है, सोनिया गांधी अब राज्यसभा जा ही रही है तो राजस्थान से वो सांसद है, और लोकसभा चुनाव नजदीक है तो यूपी रायबरेली की लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। हालांकि भविष्य के गर्भ में है कि वो वहां से जीतती है हारती है, लेकिन चुनाव लड़ना लगभग तय बताया जा रहा है। और अगर हम राजस्थान को फिर से अगर देखें तो राजस्थान में जब 1987 में सोनिया गांधी, राजीव गांधी जब जीवित थे, उनके साथ जब अकाल राहत कैंप चल रहे थे, अकाल राजस्थान में पड़ा था, उस दौर में भी सोनिया गांधी ने राजस्थान के सैकड़ों जो जिले हैं उनके दौरे किए। बहुत सारे जिलों में दर्जन भर जिलों के उस समय दर्जन भर जिलों के दौरे किए थे। आदिवासी इलाकों की अगर हम बात करें तो आदिवासी इलाकों में आदिवासियों के लिए जो काम करने की जो योजनाएं थी उनको उन्होंने जारी किया। अगर बात करें राजस्थान की रिफाइनरी और मेट्रो की तो एनएससी की चेयरपर्सन रही थी उस सरकार के समय सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थी। तो हर तरह से सोनिया गांधी का जुड़ाव जो है वो राजस्थान से रहा है। ऐसे में राजस्थान से इस जुड़ाव को देखते हुए ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय नेताओं की ये रणनीति रही कि सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जाए, और अब राज्यसभा का नामांकन दाखिल कर दिया और जल्दी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती हुई राज्यसभा में दिखाई देंगी। जी, क्योंकि इसे इस तौर पर भी देखा जा रहा है, क्या मान सकते हैं मुबारक की, क्योंकि महिला वोट बैंक को साधना एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं कदम इसको देखा जा रहा है चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का? बिल्कुल मनी, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर जीत कर आई है, तो ऐसे में महिला वोट बैंक भी राजस्थान में उतना ही है जितना पुरुषों का वोट बैंक है। ऐसे में महिलाओं को साधने का प्रयास इस राज्यसभा चुनाव के माध्यम से कांग्रेस करने जा रही है, और महिलाओं को अगर साधेंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे और महिलाओं के साथ कांग्रेस अपनी रणनीति साझा करेगी, महिलाओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संवाद होंगे, कांग्रेस नेताओं के संवाद होंगे, तो उसके बीच से कहीं ना कहीं ये जरूर चीजें निकल कर आएंगी कि महिलाओं के वोट बैंक को कांग्रेस अपनी ओर खींचेगी। और उसका हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें इसका असर खासतौर पर देखा जा सकता है। जी, निश्चित तौर पर तो आगे, क्योंकि हमने देखा नॉमिनेशन यहाँ पर फाइल कर दिया है, तो पूरा आगे का क्या कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, अब कल नामांकन की अंतिम तिथि है, 3 बजे तक कल नामांकन लिए जा सकते हैं। उसके बाद 2 दिन तक नामांकन फॉर्म है उन्हें उठाया जा सकता है, और उसके बाद स्क्रूटनी होगी, और 27 फरवरी को जो है वो चुनावी प्रक्रिया पूरी होगी, और उसके बाद शाम को उसके रिजल्ट आ जाएंगे। और हम कह सकते हैं तमाम ये जो पूरी चीजें कांग्रेस की ओर से की गई है, नामांकन दाखिल किया गया, उस दौरान नामांकन के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान आता है कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ये तमाम वो सियासी मैसेज है जो कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता दे रहे हैं। और साथ ही अशोक गहलोत ने भी अभी वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भी बोला। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता
तभी इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और राजस्थान में होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना खाता खोलने का प्रयास जरूर करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको, मुबारक तमाम जानकारी, और आपने मायने भी समझा इसके लिए बारीकी से, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।